मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, घर में एक जवान कन्या के उपस्थित होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भाव उठ रहा था, कितनी जल्दी इसका विवाह हो जाए। हर माता पिता के अंदर ये भाव उठता है, कहीं भी रहें, खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी बहुत सलाती है। खेती पक गई हो और खेत में खड़ी हो, किसान को बहुत सलाती है कि कहीं इसी समय पानी नहीं गिर जाए, इसी समय आंधी नहीं आ जाए, कहीं आग नहीं लग जाए। और घर के अंदर जवान बेटी हो, पिता को बहुत सलाती है। बंधु 22 साल की उम्र से सलाना शुरू करती है, 21 साल की उम्र से। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक पिता के अंदर, मां के अंदर नींद हराम। ऐसे ही एक कन्या घर के अंदर तैयार हो गई थी, विवाह के योग्य थी। घर के अंदर सभी लोगों की अलग अलग मानसिकता बनती है विवाह को लेकर के। निश्चित है कन्या है तो किसी वर के साथ विवाही जाएगी। जब घर के अंदर किसी वर की तलाश चलती है तो घर के अंदर रहने वाले प्रत्येक सदस्य की धारणा उस लड़के के प्रति अलग अलग रहती है। किसकी क्या रहती है आप देखिए। आचार्य कहते हैं एक अच्छा योग्य पुत्र मिल गया किसी का, उस पुत्र को देख करके घर वालों में, परिवार वालों में किसकी कैसी धारणाएं रहती हैं। कन्या वर्यते रूपम, जो इस लड़की रहती है उसको लड़के की सुंदरता से मतलब रहता है। कितना सुंदर दिखता है, हैंडसम दिखता है, बियर्ड शेप है कि नहीं है, यहां से कट लगा है कि नहीं है, गॉगल किस कलर का पहना है, उसकी मूछें कैसी हैं, गौर वर्ण कैसा है, कितना स्मार्ट दिखता है। कन्या वर्यते
रूपम, माता वित्तम। मां को इस रूप से कोई मतलब नहीं, उसको एक ही चिंता रहती है कि कमाता कितना है, कितना पैसे वाला है, कितना पैसे वाला मिल जाए। मां के अंदर ये धारणा पक्की हो जाती है, भैया इतने बड़े घर में शादी करिए, हमारी मौड़ी पूरी जिंदगी भर बहुत सुख से रहे। माता की दृष्टि रूप में नहीं जाती, कन्या की दृष्टि धन पे नहीं जाती। आज भी देख लीजिए, जितने भी प्रेम विवाह होते हैं, उन सारे प्रेम विवाहों में कभी भी कोई भी संपन्न परिवार की कन्या किसी भी लड़के की संपत्ति को देख करके प्रेम नहीं करती, रूप को देखती है, आकर्षित होती है, चली जाती है। कन्या वर्यते रूपम, स्वभाव है। एक अच्छी बाइक मिल जाए, ज्यादा हुआ तो आजकल 2 लाख रुपए की वो एक बड़ी वाली गाड़ी, क्या कहते हैं उसको, बुलेट, हाँ बुलेट मिल जाए, एक बुलेट मिल जाए, रॉयल इनफील्ड, अच्छा एक कोई जीन्स मिल जाए, साफ सुथरा जूता मिल जाए, एक गागल मिल जाए, एक लड़का आपकी गली में दिन में 5 चक्कर मारे, आपकी कन्या कितनी भी साफ सुथरी क्यों ना हो बंधुओं, आज नहीं देखेगी, कल नहीं देखेगी, परसों नहीं देखेगी, लेकिन 2 लाख रुपए की बुलेट और 5,000 रुपए के एक जीन्स में 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद एक बार दृष्टि उसके ऊपर चली जाएगी। ये लड़का रोज निकलता है अपने मोहल्ले से, कितना स्मार्ट दिखता है, क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि है कन्या वर्यते रूपम, वो सिर्फ रूप देखती है, किस जात का है, क्या करता है, कहां रहता है, क्या खाता है, कैसे खाता है, संगति कैसे लोगों की है, आचार संहिता क्या है। 20 साल में कोई मतलब नहीं है इन सब शब्दों से, सिर्फ दिखता कैसा है। बच्चा स्मार्ट दिखना चाहिए, दिखता है स्मार्ट, तभी तो खानदानी घरों की बेटियां और नीच कुलों में जा करके और पता नहीं कैसे कैसे काम करने लगती हैं और कर रही हैं, और आगे भी ये दृष्टि लोगों की बनी रहती है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कन्या वर्यते रूपम। माता भी बिल्कुल अबोध रहती है, उसको कोई मतलब नहीं, बस पैसा वाला होना चाहिए, भले उसकी एक पत्नी पहले से हो, कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे पैसा कितना बड़ा महंगा है। हमने देखा ऐसा एक परिवार कि बच्चा आधा पैरालाइज्ड है, लेकिन अरबपति लोग हैं, तो बड़े घर की एक बड़ी सुशील कन्या का विवाह उसके साथ हो गया, उस लड़के को देख करके नहीं, उसके पैसे को देख कर। कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम। पिता देखते हैं कितना पढ़ा लिखा है, आज भले पैसा कम है लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है तो आगे समझ जाएगा, नहीं समझदार है, तो पिता की दृष्टि रहती है और रहना चाहिए इस बात के ऊपर। कभी भी अपनी जवान कन्या का किसी के साथ विवाह करो तो ये सब देखो, पिता का दायित्व है, देखे कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है, एक्चुअल में पढ़ा है कि डिग्री होल्डर है सिर्फ, कि फेल है। 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अपने आप आदमी जैसे परखी लगा करके अंदाज लगा लेता है, ठीक ऐसे 4 शब्दों की परखी लगाते हैं और लड़के का मन भाप लेते हैं कि कैसे हो। भाप लिया, डिग्री दिख तो रही है, MBA किया हुआ है, लेकिन जब हमने शब्दों की परखी लगाई है तो 10वीं फेल दिखाई देता है। पिता छोड़ देते हैं, मां पूछती है क्या कमी थी। अब पिता का जो 6 सेंस है वो बोले क्या बताएं क्या कमी थी, डिग्री दिखा तो रहा है MBA की, 4 शब्दों के जवाब से ही समझ में आ गया इलिटरेट। अब जैसे समझ में आया इलिटरेट तो फिर क्या करना, पिता मना करते हैं, मां हाँ करती है, घर के अंदर विवाद होता है। तुम्हारे चक्कर में 3 अच्छे लड़का छूट गए। देख लेते हैं, कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिक्षंती। और जो घर के परिवार के लोग हैं उनको कहां तक पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कैसा दिखता है, इससे मतलब नहीं, वो सबसे पहले उसका कुल पूछते हैं, भैया कौन से गोत्र का है,
भैया कौन जात है। आजकल तो जैन समाज में कॉमन शादी भी होती है, तो भी एक बार पूछने का मन हो सका, क्यों भाई लड़की जैन है कि अजैन? नहीं नहीं महाराज जी जैन है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मतलब क्या बताएं, इतनी बार धोखा खा लिया है इन आंखों में कि अब तो अच्छे घरों में संबंध होने के बाद भी पूछना पड़ता है। बांधवा कुल मिक्षंती, वो कुल पूछते हैं, कौन से कुल की कन्या है, कौन से कुल का पुरुष है। मिष्टान इतरे जना, और इसके अलावा जितने भी दुनिया के लोग हैं उनको ना पुरुष से मतलब है, ना वर से, ना स्त्री से, ना पैसे से, ना उसके रूप से, ना उसके श्रुत से, ना उसके कुल से। उसको तो बस रिसेप्शन का कार्ड दे दो। वो पूरे कार्ड में एक ही चीज देखता है आदमी, रिसेप्शन कितने बजे है, कहां पे है। अभी आप लोगों के घर में भी विवाह हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा, जब फेरे पड़ रहे होते हैं तब संख्या कितनी कम रहती है, और जब रिसेप्शन रहता है तब भैया 1800 कार्ड बांटे थे, 3000 लोग खाने आ गए। कहां से आ गए क्या पता। तो क्या है ये? मिष्टान इतने जना है। बाकी लोगों को तो सिर्फ मिठाई खाने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। भारतीय व्यवस्था इन्हीं सूत्र पर चल रही है। किसी को मतलब नहीं है लड़का मंदिर जाता है कि नहीं। फिर शादी कर दी अच्छे लड़के से, घर के अंदर चर्चा चलती है। क्या चर्चा चलती है? आजकल वर्तमान परिस्थितियों में जीविकोपार्जन के 2 तरीके हैं बंधु। एक व्यावसायिक लोग होते हैं जो दाल मोट का व्यापार करते हैं, सोना चांदी बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, जनरल स्टोर का काम करते हैं। इनके घरों में कन्या देने पर पूरी दुनिया के लोगों को अब आपत्ति होने लगी। क्या? अरे बिजनेसमैन है, दिन रात धंधे में लगो रहे, कब लड़कियां सुख पा है। तो क्या करना, बिजनेसमैन को लड़की नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? धंधा होत तो भैया कितने बड़े करोड़पति है धंधा के चक्कर में। बोले इसे कछु मतलब नहीं आ, जिंदगी भर लड़कियां पूरा परिवार ही संभालत रहे का, जो ही करत रहे हमारी लड़कियां। नहीं तो क्या करना, लिटरेट मैन चाहिए, एक अच्छा हैंडसम बॉय हो, बेहतरीन, अच्छी कंपनी में जॉब करता हो और अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा पैकेज हो, अकेले रहता हो, कोई सास ससुर की सेवा नहीं होनी चाहिए। माँ का ख्वाब है, पिता का तो खैर नहीं होता, मैं ऐसा मानता नहीं, दबाव में आकर के कर लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम माता पिता की स्थिति बन गई है जॉब सेक्टर वाला लड़का चाहिए। बेंगलोर में रहता हो, बंबई में रहता हो तो और अच्छा, अमेरिका चला गया तो कहने ही क्या, लोगों को ऐसा बताते कि अरे हमारी लड़कियां, अरे भाई बात तो शादी भाई लाला जी नहीं माने, एम्ब्रॉड ले गए। का कहा होते एम्ब्रॉड हमें नहीं पता, मनो का है कि बे लाला जी एम्ब्रॉड में रहत। बताने में तो ऐसी खुशी होती है कि जैसे हमारी लड़की ने जीते जी स्वर्ग पा लिया। अमेरिका में रहत हमारी लड़कियां, लंदन में खावे तक नहीं मिले भाई, मछली को आटा मिलो खा रही, अरे कछु तो नहीं है, पैसा कितना आ रहा। जब ऐसी धारणा बन जाती है बंधुओं, तो ये जो कम पढ़े लिखे माता पिता होते हैं, इनकी धारणाओं में ये बिल्कुल दिमाग में आज वर्तमान परिस्थितियों में ठूस ठूस के बाद पता नहीं किसने भर दी है। खुद तो बिजनेसमैन के घर में आई है और अपना संबंध ढूंढती हैं, एक अच्छा सुशिक्षित व्यक्ति मिल जाए, पढ़ा लिखा हो, हाथ गंदे नहीं करता हो, बाबू हो, बाबू चाहिए, ऑफिस में बैठे, बढ़िया एसी लगा हो, एक एलसीडी कंप्यूटर की लगी हो, टक टक चलाता हो। ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो भाई तुम आधा तोला की बात कर रही, हम छत चढ़ा दें भगवान को, नेमीनाथ भगवान, हाँ चढ़ा दो भैया, उससे क्या होने वाला है। लेकिन मानसिकता है, पूरे देश में जितने भी गृहस्थ हैं वे जैन हो या अजैन, सबकी मानसिकता है कॉरपोरेट जॉब करने वाले कोई अच्छे लड़के के साथ अपनी बेटी का संबंध कर।
दो प्रकार के जीविकोपार्जन के तरीके हैं बंधु, एक है व्यावसायिक और एक है बुद्धिजीविता। उसको बुद्धिजीवी कहते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईईएस हो, एसडीओपी हो, सीएमओ हो, किसी भी शासनिक प्रशासनिक विभाग में हो, एमबीए किया हो, सीए सीएफए किया हो, चार्टर्ड हो, कुछ भी हो, जिनके यहाँ व्यवसाय नहीं है और बाकी कोई काम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उन सबको कहते हैं बुद्धिजीवी। क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी। ये बुद्धिजीवी, बुद्धि के ऊपर इनकी जीविका निर्धारित है। ऐसे बुद्धिजीवी परिवार की एक ऐसी दुखद कहानी सुनाने का मन है कि जिसको सुनकर के आपको लगेगा कि वास्तव में बुद्धिजीवी परिवारों में विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धिजीवी परिवारों के यहां पहली बात तो निश्चित है कि व्यवसाय नहीं होता, सारा खेल दिमाग का है। हम बचपन में एक घर में हमारा बहुत ज्यादा आना जाना होता था। उसके पिता इनकम टैक्स के बहुत बड़े वकील थे। बुद्धिजीवी, इनकम टैक्स का वकील। घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं। गर्मी के दिनों में कूलर एसी लगा है, ठंडी के दिनों में हीटर गीजर लगा है। बाथरूम में जाओ तो वॉशिंग मशीन रखी है, चौके में जाओ तो मिक्सी रखी है। बाहर निकलोगे एक फ्रिज दिखाई दे जाएगा, सोने जाओगे तो सामने एक एलसीडी स्क्रीन में एक बहुत बड़ी टीवी दिखाई दे जाएगी। क्यों? बुद्धिजीवी है। पिता इनकम टैक्स के बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े। सुबेरे 8 बजे वो उठ नहीं पाते थे, लोग उनके दरवाजे पर बैठे रहते थे, भैया हमारी इनकम टैक्स की पेशी करा दो, हमारा पैसा सही करा दो, हमारा ऐसा करा दो। ठीक है, बुद्धिजीवी तो है, लेकिन बुद्धिजीवी के साथ भगवान महावीर के सूत्रों का बहुत दूर दूर तक उसके घर में कोई प्रभाव नहीं। किसी भी गृहस्थ के अंदर अगर गृहस्थी में बसा लिया है, गृहस्थ बन के रहते हो, तो 6 में से कोई एक कर्तव्य तो पकड़ के रखो। देव पूजा पकड़ लो, गुरुओं की उपासना पकड़ लो। जो आपके 6 कर्म हैं, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम च इति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं इन 6 में से प्रत्येक 6 के 6 को तुमको रोज करना है। और मैं आज वर्तमान परिस्थितियों में कहता हूं कि इन 6 में से अगर तुम एक भी कर गए तो तुम्हारा परिवार संभल जाएगा। देव पूजा का नियम ले लो, नहीं करते, हम महाराज जी को नहीं मानते, हम उनको चौका नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। आप भगवान की पूजा का नियम ले लो, हम पूजा करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। मुनि महाराज को आहार दान देंगे, गुरुओं की उपासना नहीं हो पाएगा। क्यों? बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। हम कैसे उतार दें अपने टी शर्ट लिवाइस की पहनी है, धोती पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा? सही बात है भैया, तुम धोती पहनोगे तो कोई क्या कहेगा? ऐसा है, स्टैंडर्ड है। आप देखिएगा बाजार में, मार्केट में, ऐसे जो मैं बात कह रहा हूं, कैसे कितने परिवार भरे पड़े हैं। मंदिर से कोई मतलब नहीं, देवशास्त्र गुरु से कोई मतलब, भगवान से मतलब नहीं, पूजा नहीं करना, साधुओं से मतलब नहीं, आहार दान, पूजन, प्रवचन कहीं नहीं जाना। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय। लड़का सीए कर रहा है और हम इनकम टैक्स के वकील हैं, तो फिर सही बात है भाई। जब एक आदमी इनकम टैक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, एक आदमी चार्टेड की बुक पढ़ेगा, तो फिर स्वाध्याय सावकाचार कौन करेगा? हमारे घर में तो नहीं हो सकता। तीसरी चीज भी चली गई। प्रभु कहते हैं वक्त है, संयम अपना लो थोड़ा सा। संयम किस चिड़िया का नाम है? क्या होता है संयम? क्या होता है संयम पालन करने से? ऐसी बात कर ली, संयम को छोड़ दिया। स्वाध्याय संयम तब कर लो भैया, अष्टमी है, आज एक आसन कर लो, रस्सी का त्याग कर लो, पुराने जमाने की बातें हैं, ये समझाओ हमको। ऐसा कहकर इसको बैकवर्ड कहकर के छोड़ दिया। दान,
बोले हमारी धारणा नहीं बनती मंदिरों में दान देने की। क्यों दान देने की धारणा नहीं बनती? इन मंदिरों से कुछ होता जाता है नहीं और पूरे देश में कब्जा करके बैठे हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं जितना भगवान राम के, महावीर के और हनुमान के मंदिर हैं, इन्होंने देश की कितनी बड़ी बड़ी और पॉश प्रॉपर्टियों में कब्जा करके रखा है। ऐसे बुद्धिजीवी ऐसा बोलते हैं। बीच चौराहे में मंदिर है, बुद्धिजीवी क्या कहता है, तोड़वा करके एक मॉल निकाल दिया होता तो अभी 2000 करोड़ आ गए होते। मंदिर की कीमत नहीं पता, जमीन की कीमत पता है। तो ये 6 चीजों से उन बुद्धिजीवियों का परिवार अछूता। 6 में से एक भी चीज उन बुद्धिजीवियों को नहीं आती बंधु। उस परिवार में जो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा वकील था, उसके घर के भी यही हाल थे। बुद्धिजीवी है, देखो बुद्धिजीवियों की कैसे दुर्गति होती है। एक बार उस बुद्धिजीवी के घर के सामने वाले घर में मुनि महाराज का पड़गाहन हो गया। महाराज के आहार चल रहे थे और करीब 9:45-10 बजे का टाइम हो, उस बुद्धिजीवी का बच्चा कोलगेट का ब्रश करके झाग मुंह में छपा करके और उठ करके ऐसा देख रहा था कोई मुनि महाराज के आहार चल रहे हैं। महाराज की दृष्टि उस पर गई। महाराज करुणा के धनी, महाराज ने आहार पूरे हुए और चला करके उसके दरवाजे तक गए और इतना सा संकेत दे आए, खुद को खुद बदलो। महाराज के शब्द थे यथार्थ वाले, खुद को खुद बदलो। अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी अगर वक्त ने तुमको बदला। अभी तुम्हारे पास समय है, अपने आप को बदल लो। इतना कहकर के मुनि महाराज चले गए। अब चूंकि श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु की उपासना नहीं है, स्वाध्याय की कीमत नहीं पता, गुरु की कीमत नहीं पता, तो भैया जैन थे तो हाथ जोड़ लिया, हो ठीक है, बात आई गई हो गई, लेकिन कर्म आया गया नहीं होता बंधु। वकालत अपने शबाब पे थी, लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। देवशास्त्र गुरु का कोई प्रवेश घर के अंदर नहीं, लेकिन पैसा खूब आता। पैसा जब अकेले देवशास्त्र गुरु के बिना आता है ना बंधुओं, तो व्यसन लेके आता है। वकील साहब को दारू पीने की आदत, वकील साहब दारू पीने लगे, पैसा खूब आता तो पत्नी को दे देते घर चलाने के लिए, तुम चलाओ घर, क्या करेंगे हम। विश्वास था पत्नी के ऊपर, पत्नी को पैसा दे दिया। 3 बड़े बड़े समृद्ध अच्छे हट्टे खट्टे पुत्र गर्मी के दिनों में 11 बजे तक कूलर की हवा में सो रहे हैं। देखिए आप एक बुद्धिजीवी परिवार के घर की आंतरिक स्थिति। उसी घर के अंदर कोई व्यक्ति नया जाता है, देख करके आश्चर्य करता है, भैया 7 बजे तो हमारे यहाँ शांति धारा और अभिषेक हो जाती है, तुम अभी तक सो रहे हो। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग, इतनी गर्मी है, कूलर चल रहा है, आराम करो आराम करो आराम करो, आराम सफलता की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। फिर अब वो समझाता है, व्यसनी का परिवार सात्विक व्यक्ति को समझाता है, आराम शब्द में राम छुपा, जो तन का दुबलापन खोती है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो आराम करो आराम करो आराम करो। तो वो उसको खींच रहा है। नहाए धोए व्यक्ति बिस्तर में जैसे नहीं छूते, उसको बुरा लगा, लौट के आ गया, बोलता है फलाने के घर में तो शुद्धि का कोई काम नहीं। अब उस जिसके घर में पैसा नाच रहा हो, व्यसन नाच रहा हो, देवशास्त्र गुरु की कोई कीमत ना हो, ऐसे बुद्धिजीवी परिवारों में आप अपनी बेटी देना चाहते हैं बंधु, देख लीजिएगा, कितना छांट के देख लीजिएगा, लड़का कितना सात्विक ढूंढ लो, सैटरडे संडे वोकेशनली ड्रिंक तो लेता ही है। दारू खोरों की कमी नहीं है संसार में। कितना साफ सुथरा छांट के लाओगे, सैटरडे संडे को वोकेशनली लेते हैं। धीरे से पता चलता है लड़की संबंध छोड़ देती है, फुट बैक। और अगर मान लो कई बेटियां भी उसी स्तर की हुई, तब तो बोलती खूब राम मिलाई जोड़ी, दोनों एक जैसे हो गए, फिर तो कुछ कहने ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं,
वकील साहब वकालत में लगे रहे। बच्चों को, बुद्धिजीवी परिवारों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैकफुट में कोई भी बैकअप नहीं होता। अगर मान लीजिए आईएएस ऑफिसर का लड़का पिता के अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी आईएएस ऑफिसर या आईआरएस या आईपीएस नहीं बन पाया, तो आईएएस ऑफिसर को जिंदगी भर परेशान होना रहता है कि लड़का पता नहीं अब क्या करेगा। किसी भी माता पिता में जो पिता सर्विस करते हैं, अगर बच्चे की सर्विस नहीं लगती है, 30-30 साल के बच्चे हो जाते हैं, पिता का दिमाग गर्म हो जाता है कि बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इसका जॉब नहीं लग रहा है, महाराज कैसे जिएगा। ऐसे लोगों के घर में शादी करने में आज वर्तमान परिस्थितियों में लोगों को खूब आनंद आता है। बैकअप कुछ है ही नहीं, जॉब छूट जाए गया काम से। अब क्या करेंगे? कर रहे हैं स्टार्टअप। क्या स्टार्टअप भैया? टिफिन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे एमबीए करने के बाद वो डोर टू डोर टिफिन पहुंचाते हैं। जो तुम्हारे यहाँ पल्लेदार काम करता था, अब वो पल्लेदारी का काम तो कर रहा है, और उसको नाम क्या देता है? महाराज जी एक नया स्टार्टअप डाला है। अंग्रेजी के 2 शब्द सीख लिए, स्टार्टअप, और शुरू हो गए स्टार्टअप। आखिर लौट करके वो एमबीए सीए सीएफए वाला धीरे से बिजनेस में आता है। धीरे से बोलते हैं महाराज जी 2 साल जॉब कर ली है, अब बिजनेस सेक्टर में जाना है। तो फिर माथा पकड़ते हैं उनके ससुर साहब, पहली बिजनेस वाले से कर दी होती जब इन्हें धंधे ही करने तो काय हमारी लड़कियों के साथ छल करो। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता बंधु, क्योंकि आपके जो ख्वाब थे वो तो आसमान में थे। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिक्षंती, और बाकी सब लोगों को तो मिठाई चाहिए बस। कितने प्रकार की थी और कैसी थी? जैन साहब के 3 पुत्र महाराज की बात को इग्नोर कर गए। खुद को खुद बदलो, अगर वक्त ने बदला बहुत दिक्कत होगी। आज भी कहना चाहता हूं ऐसे समृद्ध परिवारों में जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी वक्त है, खुद बदलो अपने आप को। क्या बदलो? परिवार में लाइफस्टाइल में सबसे पहले शामिल करो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक प्रत्येक धनाढ्य परिवार की पहली आवश्यकता है। किसी भी बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन जब आप लेकर आते हैं, उसमें 3 तो गोली रहती है, एक एंटीबायोटिक रहती है, एक एंटी एलर्जिक रहती है, कि 3 गोलियां खिला दी हैं, इससे कोई एलर्जी होगी तो एक एविल और लिख दो। एविल क्या करेगी? ये इनकी गोलियों की एलर्जी को खत्म कर देगी। तो भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया कि तुम्हारे घर के अंदर अगर बेहिसाब पैसा आ रहा है, उस बेहिसाब पैसा की एलर्जी तुम्हारे घर के अंदर मच ना जाए, उस एलर्जी से तुम्हारे परिवार के लोग परेशान ना हो, तो उस एलर्जी की एंटीबायोटिक भगवान महावीर स्वामी ने कही एक सूत्र में, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। इन 6 दायित्वों को अगर कभी भूलेगा नहीं तो उसका पैसा उसको कभी दुख देगा नहीं। जिस गृहस्थ को पैसा दुख दे रहा है खुद के पुरुषार्थ से कमाने के बाद, उसके घर के अंदर ये 6 चीजें तो हैं ही नहीं, मान के चलिएगा। और अगर हैं और उसके बाद भी दुख दे रहा है तो मान लीजिएगा कि क्रियात्मक रूप से तो हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से वो चीजें आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। वकील साहब दारू पीने में और पैसे कमाने में लगे रहे। जितने लड़के थे उनको ये लगता था कि पापा की इतनी बड़ी दुकान चलती है, हम भी बन जाएंगे, हम भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। करम ने ऐसी तेज लात मारी, हासिल आई शून्य। बड़े लड़के ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की कोशिश करी, सब कर लिया, फाइनल पेपर बच गया। 32 साल की उम्र तक फाइनल पेपर क्लियर नहीं हुआ, कोई बैकअप नहीं है। दूसरा लड़का 28 साल का है, उसकी आदत ही खराब हो गई थी, दिन भर सोने की, सोते रहने की, सिर्फ खाने की, पीने की, टीवी देखने की, घूमने की, आने की, जाने की। धीरे से पता नहीं क्या हुआ, कैसा भोजन कब करके आया, मस्तिष्क से बुखार आया मस्तिष्क का, और एक बार मेंटल डिसऑर्डर हुआ। आज तक मेंटल डिसऑर्डर डिसीज से ढूंढ रहा है। तीसरा बच्चा, वो भी पिता के नक्शे कदम पे चल बैठा।
थोड़ा सा पीना भी अच्छा लगता है, थोड़ा पिता के स्टाइल पे जीना भी अच्छा लगता है। क्या हुआ भैया, फिर धीरे धीरे वही हुआ जो होना चाहिए था। सदा न फूले केत की सदा न सावन होए, बाली सींचे 100 गढ़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर फल होते हैं। जब पाप ने अपना फल दिया, वकालत धीरे से फुर्र हो गई, पैसा आना धीरे से बंद हो गया। अब पत्नी की अंगूठी निकालता है, पति और दारू पी करके काम चलाता है। घर में रखी संपत्ता खा करके अपना काम चल रहा है। बुद्धिजीवी परिवारों की कहानी है बंधु। देखिए आप, सिंगल फैमिली हो, बुद्धिजीवी हो, बिजनेस का बैकअप नहीं हो और पाप कर्म की तीव्रता हो, देवशास्त्र गुरु का हाथ नहीं पकड़ा हो, जैन कुल में आया हो, कैसी बुरी लात खाता है, कैसे बुरी लात खाता है। तीसरे बच्चे का कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ पिता के दुर्गुण आ गए, कुछ जन्मजात आलस के परिणाम आ गए और ले दे करके जब पिता एक दिन धीरे से शांत हो गए, ना बच्चे का बड़े का विवाह हुआ, ना दूसरे नंबर का हुआ, ना तीसरे नंबर का हुआ। तीसरे को तीनों को एक बात की दिक्कत है, अब सब खत्म हो गया है, खाएं कैसे। अब एक आदमी दूसरे के घर के अंदर जाकर के नौकरी कर रहा है, पन्नी में सामान भरता है, किराना दुकान में दूसरे को दे रहा है। एक आदमी दूसरे के घर से सामान ला रहा है, ठेला लगा रहा है और बेच रहा है। बुद्धिजीवी परिवार का ये हाल है बंधु। आप देखिए कि जिनके घरों में ये देवशास्त्र गुरु की कोई कीमत नहीं होती, आज वर्तमान परिस्थितियों में देखते देखते उस परिवार की कोई कीमत नहीं होती। खुद देख लीजिएगा आप। और कितना मानसिक संक्लेश भोगता है वो परिवार जिनके घर में कभी गुरु का प्रभाव ना हो, देव का प्रभाव ना हो, संयम का, दान का कोई प्रभाव ही नहीं है। एक एक करके पूरा परिवार बर्बाद होता चला गया। आज भी बच्चे एक समय के शुद्ध और गर्म भोजन की तलाश कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। यह बुद्धिजीविता का परिणाम है। बुद्धिजीविता के साथ बुद्धिजीवी हैं, पिछले जन्म के कुछ पुण्य का उदय, कुछ बहुत देर नहीं रहता, बहुत जल्दी चला जाता है। ब्रह्म सागर जी महाराज, जिनको लोग दुनिया सरस्वती पुत्र के नाम से जानती है, वो हमेशा एक बात कहते थे, विनम्र, अति तो रावण की नहीं रही, इसकी क्या रहेगी। यही बात मैं आप लोगों से, दुनिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अति तो रावण की नहीं रही, तुम्हारी क्या रहेगी। तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझते हो कि अपनी बुद्धि के बल पे, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बल पे, अपने धन के बल पे सब कर लेंगे। कुछ नहीं होता बंधुओं, सब धरा का धरा रह जाता है, इसी धरा पे धरा रह जाता है। काम में आती न सत्ता काम आती, न स्वजन काम आते, न संपत्ति काम आती, न स्वास्थ्य काम आता। एक चीज मात्र काम आती है व्यवहारिक जीवन में, संबंध। और धन हो और देवशास्त्र गुरु न हो तो मन कभी संबंध बनाने को राजी नहीं होता। हम हैं, जिसको गरज होगी खुद आएगा, ऐसी भाषा रहती है अहंकार की। बहुत देखे गरीबी में जी की कदर, जिसको कदर होगी खुद आएगा। जबकि संपत्ति, स्वास्थ्य, संबंध, सत्ता, इन सब में से प्रायोरिटी देनी चाहिए थी व्यवहारिक जीवन में संबंध को। आपने कीमत करी सत्ता की, आपने कीमत करी संपत्ति की। परिणाम क्या निकला कि पिता अपना पुण्य भोग करके मर के चला गया। जो फूल लगा के गया था, वे फूल आज भी अपने जीविकोपार्जन के लिए एक तलाश कर रहे हैं फील्ड की, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं नहीं मिल रही बंधु। हो सकता है आपके घर में ये कहानी ना लिखी गई हो, लेकिन मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, उनमें कई परिवार ऐसे हैं बंधुओं जिनको लग रहा होगा कि महाराज बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं आप, और जिनको ये लगता है कि ये बिल्कुल यथार्थ है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि समय ने तुमको बदला है, लेकिन अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। पर्याय छूटने से पहले बिल्कुल पक्की धारणा बना लो, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ये सूत्र गले में पहन लो,
किसी को सिद्धि हो गई भगवान की, भगवान आकर के उससे पूछते हैं तुम्हें सब मिल गया, बताओ मैं प्रकट हो गया हूं, क्या चाहिए? भक्त कहता है तव पादौ मम हृदयम तव पदद्वय लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र यावत तावत निर्वाण संप्राप्ति। वो कहता जब तक मुझे मोक्ष का सुख ना मिले तब तक आपके पैर चाहिए। भगवान कहते हैं दिए, और क्या चाहिए? तो पुनरपि वो कहता है पुनरपि तामेव तामेव, जो मैंने पहले मांगा था अभी भी मैं वही मांग रहा हूं कि मुझे सब मिल जाए, लेकिन आपका पैर मुझे जरूर चाहिए। तुमने किसी का पैर ही नहीं पकड़ा आज तक, ना किसी साधु का पकड़ा, ना किसी ग्रंथ का पकड़ा, ना किसी अरिहंत का पकड़ा। संत भी हाथ में नहीं है, ग्रंथ भी हाथ में नहीं है, अरिहंत भी हाथ में नहीं है। तो फिर निश्चित रूप से जो तुम्हारी दुर्गति है उसके लिए तुम सिर्फ मात्र स्वयं जवाबदार। लगता होगा महाराज हमारे घर में ऐसी कहानी नहीं है, लेकिन प्रवचन व्यक्ति विशेष को लेकर के कहाँ होते। सार्वभौमिकता प्रवचनों की विशेषता रही है। साइन बोर्ड है प्रवचन जो ये बताते हैं कि भले तुम्हारे घर में घटना नहीं घटी हो, बगल वाले के घर में घट रही हो तो उसको इंस्पायर किया जाता है। महाराज ने आज सर्विस सेक्टर वालों के बारे में कुछ कहा है, थोड़ा सुन लेना। सुनता है, समझता है, सीखता है, सीखना चाहिए। आप लोगों को भी जानना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए ना बुद्धिजीवी परिवारों के पीछे जाकर के उन्हीं के साथ जीवन जीवन जीवन, उनके घरों में जब आप रूप देखते हैं, पैसा देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं, साथ में ये भी देख लीजिएगा जैन परिवार का है, घर के अंदर देवशास गुरु की कितनी अहमियत है इसके मन के अंदर। कभी देखो तो कभी कि घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा है जिसको रस्सी के बारे में पता हो, कोई एक आध सदस्य ऐसा है जिसने कभी चैरिटी की हो। वो हाउसी वाली चैरिटी नहीं जो आप महीने में एक दिन घर में आकर के करते हैं, वो बीसी वाली चैरिटी भी नहीं जिसको आप दे करके बाद में रिफंड लेने का प्रयास करते हैं। चैरिटी कैसी? चैरिटी ऐसी कि देने के बाद याद नहीं रहता कि दिया था और आनंद रहता है। दान की भावना नहीं है, संयम की भावना नहीं है, तप की नहीं है, त्याग की नहीं है, देवशास गुरु का कोई महत्व नहीं है। और आपने बड़े अच्छे से पढ़े लिखे समृद्ध परिवार में बेटी ब्याह दी। हाँ महाराज बहुत पैसे वाले थे, हमने पूछता कुछ आता है, अब जो तो संसार है महाराज चलता ही रहे। फिर आदमी धीरे से ज्ञानी बन जाता है, साधु को समझाता है। साधु को समझा बोले महाराज आपको क्या पता महाराज संसार में कैसे चल रहा हो, आप तो कमरा में बैठे रहे। हमने कि बात तो सही है कि मैं कमरा में बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरा कमरा पूरी दुनिया के प्रवाह को देखता हुआ रहता है हमेशा। पूरी दुनिया के लोग आते हैं मेरे कमरे में, मेरे दरवाजे में, दरबार में बैठते हैं, पूछते हैं महाराज इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। मेरी बेटी का अगर शादी नहीं हो रही है तो क्या समाधान हो सकता है, और शादी होने के बाद अगर डिवोर्स हो रहा है तो क्या समाधान हो सकता है। सारी दुनिया के प्रपंचों को साधु अपने कमरे में बैठते बैठते समझता है, फिर अपने उपदेश की धारा बदलता है आपके उत्थान के लिए। आज भी कहना चाहता हूँ ये जो नई फसल थोड़ी थोड़ी तैयार हो रही है, चाहे सर्विस सेक्टर वालों के घर में हो या बिजनेस सेक्टर वालों के घर में हो, बच्चा मंदिर आना चाहता है, वो कहता है मुझे मंदिर ले चलो। आपको बच्चे को मंदिर लाने में रस क्यों नहीं आता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या ऐसा क्या कारण है कि बच्चा मंदिर की बात करता है और आप बोलते हो सो जाओ, आप बोलते हो पढ़ो, आप बोलते हो घर में कूदो खेलो, हम मंदिर होके आ रहे हैं। उसको भी मंदिर ले आते भाई, उसके जीवन में भी तो देवशास गुरु की कभी ना कभी तो कोई कीमत उसको भी महसूस होगी। उसके संस्कार तो आपको आज देने पड़ेंगे। और आज हम एजुकेशन सेक्टर में जाकर के और पढ़ाने लिखाने में तो बहुत माहिर होना चाहते हैं, बच्चे को मंदिर नहीं लाना चाहते। क्या करेगा महाराज? और बच्चा मंदिर नहीं आता तो फोर्स भी नहीं करना चाहते। क्या फर्क पड़ता है? कितने प्यार से बोलती है क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम सोचो जब तुम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे, जब उसकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा तो उसको बचाने का पड़ोसी आएगा है। तुमने पूरी की पूरी बसीहत दे दी। हमेशा गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात हमेशा कहते हैं कि विरासत में बाप की गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती।
विरासत में खूब अच्छी गद्दी दे दो, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी देकर के चले जाओ, लेकिन बैकअप भी देखना एक बार कि बच्चे इतने समझदार हैं कि नहीं, कि विरासत में दी गई चीज को संभाल पाएंगे कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेच बेच के खाएंगे और जिंदगी भर करेंगे और खत्म हो जाएगा। ऐसे जिन लोगों को अपने विरासत में बुद्धि नहीं दे करके जाते, उनकी जमीनों पर जुआ के अड्डे खोल लिए जाते हैं बंधु आगे चल करके। देखिएगा, जमीन है फलाने सेठ की है, पता नहीं कहां मर गया, दुनिया भर के व्यसन उसकी जमीन पर होते रहते हैं। तो गद्दी दे करके जाना, उसके पहले कहना चाहता हूं पर्याय छूटे, उसके पहले बच्चों को बुद्धि भी दे करके जाना कि महाराज कहते हैं आगे आने वाला जमाना और खराब आने वाला है, देव शास्त्र गुरु में से कोई एक जीवन का अंग जरूर हो। तीनों होते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है। लड़का ढूंढो तो सबसे पहले पूछ लो 5 बड़े बड़े आचार्यों के नाम आते हैं। जब भी कभी किसी लड़के को देखने जाओ, लड़की को देखने जाओ, तो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, अपन पूछते हैं पता नहीं कैसे पूछे जाते हैं। क्या पूछते हो आप लोग? क्यों, एमबीए कौन से कॉलेज से किया? अच्छा वहां से किया, वाह। अच्छा फिर यूरोप टूर 3 बार हो गया, अरे वेरी ब्रिलियंट। अरे 4 इंग्लिश के शब्द बोलिए, अपने आप को बड़े महान समझ लिया है। जबकि पूछना चाहिए था, लड़की की बहू घर की लाना चाहते हो, 5 बड़े बड़े महान आचार्यों के नाम बता दो, 5 सिद्ध क्षेत्र के नाम बता दो। अच्छा नहीं आता, 5 अस्य क्षेत्र के नाम बता दो चलो। अच्छा 20वीं सदी के सबसे बड़े आचार्य का नाम बता दो। एक भी जवाब नहीं निकलेगा मुंह से, शांत। क्यों? पता ही नहीं देवशास्त्र गुरु की कीमत। यूरोप की कीमत पता है, पाकिस्तान की पता है, ब्राउन शुगर की पता है, सीए की पता है, सीएस की पता है, कार्टून की पता है। इनकी कीमत क्यों नहीं पता? ये किसके हैं? कोई पड़ोसी के हैं क्या? आपके ही तो हैं। तो जब भी कहीं पर भी स्त्री या पुरुष कन्या को या वर को देखने जाए तो पूछ लेना, भैया कोई 5 सिद्ध क्षेत्र के नाम पता है? पता है भगवान पावापुर में कहां से मोक्ष गए थे? देखा है कभी? कभी देखा है कि भगवान महावीर स्वामी की देशना सबसे पहले कौन से पर्वत पर हुई थी? कौन से आसन से उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कुछ पता है? कुछ नहीं पता। कौन से आसन से भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बंधु? कुछ पता है? अरे बड़ों बड़ों को नहीं पता महाराज। तो फिर पता करो, जिस कुल में आ गए हो उस कुल की कीमत समझो। और मैं तो कहना चाहता हूं बंधु, अंतिम संदेश पुनः, कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेती गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। ये भगवान महावीर स्वामी के समय भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। और जब आप दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे तो आपकी विरासतों में भी ये प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी। इसकी प्रासंगिकता बना के रखिए। जिनके घरों के अंदर ये फूल नहीं खिले हैं उनको खिलाना आपकी जवाबदारी है। आप नहीं खिला पाते हैं तो बच्चों को सिर्फ हमारे पास तक भेज दीजिए, हम उस बंजर जमीन में एक अच्छा पौधा लगाने का जरूर प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म।